संबंध बनाते हुए ये गलतियाँ ऑलमोस्ट सभी कपल करते हैं। और यहाँ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यही एक कारण बन जाती है किस चीज़ का, आपस में तनाव होने का, संबंध बनाने की इच्छा न करने का, बाद में फिर ऐसा कि अपने पार्टनर को देखकर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, वो सब चीज़ों का कारण बन जाती है। तो अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ अभी इसी वक्त इन गलतियों को बंद कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली गलती से, पहली चीज़ से। पहली चीज़ होती है बात करना। अभी सुनने में आपको बहुत ही ऐसा लग रहा होगा कि क्या बात बता रही हो, बात करना, बात तुम करती हैं, लेकिन नहीं। अगर जो मैं आपको बताऊंगी उस सेंस में और उस चीज़ को आपको समझना है, कैसे बात करना और किस बारे में बात करना। तो जब भी आप संबंध बनाते हैं या आपका मूड बनता है संबंध बनाने का, आप एक पुरुष है, ठीक है, आपने ये सोच लिया कि मेरे को आज रात को करना है, ऑफिस में हो, सुबह कहीं भी हो या सुबह उठे हो, तभी आपने ये चीज़ें सोच ली कि मुझे आज करना है। लेकिन आप अपनी महिला साथी को ये चीज़ बताते नहीं हो कि क्या है कि आज हम करने वाले, या मेरा मूड है ऐसा करके। जिस समय आपने सोच लिया उस समय आपके दिमाग में ये विचार आने शुरू हो गए और उस समय आपकी बॉडी ने भी वैसा रिएक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपकी महिला साथी के साथ ऐसा हुआ? नहीं। इसीलिए वो उस हिसाब से अपने दिमाग को सेट नहीं करती है, वो मैनेज नहीं कर पाती, और इसीलिए जो टाइम ज़्यादा लगता है, फिर आप ये सोचते हैं कि मेरी टाइमिंग कम है, मेरे को कोई दिक्कत हो गई है, मेरे को कोई बीमारी हो गई है। तो वो कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद दूसरी और जगहों पर कहाँ कम्युनिकेट करना, ये बात हो गई संबंध बनाने से पहले बात करने की। अब बात आती है दौरान, जब आप संबंध बना रहे, उस दौरान बात करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले और बाद में है। तो उस दौरान बात करना क्यों ज़रूरी है और क्या बात करें यार तब? तो मैंने बहुत सारे लोगों जो मेरे को बताते हैं, जो अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं, जिनसे मैं पूछती हूँ, तो वो ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल बात नहीं करते। उस टाइम पे तो सिर्फ करना चाहिए ना मैडम। नहीं, सिर्फ वो चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड नहीं होती है कि आप चुपचाप और बिल्कुल आपका कोई टास्क है ये आपको कंप्लीट करना, नहीं। वो किस लिए है? वो इसलिए है कि आप उससे खुश हैं, आपकी महिला साथी, आपका पुरुष साथी उससे खुश है ना। एक दूसरे से जो रिश्ता है वो अच्छा कर रहे हैं, उससे आपका बॉन्ड अच्छा, और मतलब एक अच्छी खुशी, एक अच्छी फीलिंग के लिए वो चीज़ें की जाती है, ना कि ये कि ये तो अब हमारी शादी हो गया, अब हमें रात को करना ही करना है। ऐसा कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है और वो कोई टास्क नहीं है। तो इसीलिए उस दौरान बात करना ज़रूरी है कि क्या ये जो तरीके से मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है। अपनी बताना ज़रूरी है कि मेरे को ये पसंद है। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पसंद हो जो आपकी महिला साथी को पसंद नहीं है, या फिर वो पहले हिचकिचाए कि नहीं यार मैंने ऐसा कभी, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है ऐसा करके। लेकिन जब आप उसे धीरे धीरे रोज़ ये बातें बताओगे कि मेरे को ऐसे पसंद है, तो वो उस चीज़ के बारे में सोचेगी। जब वो धीरे धीरे आपके साथ कंफर्टेबल होगी तो आपकी वो चीज़ें जो मतलब कि आपकी इच्छा थी कि आप अपने पार्टनर में ढूंढना चाह रहे थे, वो आपको ज़रूर मिलेगी। और यही एक कारण बन जाता है उन चीज़ों का कि आप बताते नहीं हो अपने पार्टनर को, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो खुद से वो चीज़ें करे जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ। तो वो कोई अंतर्यामी भगवान नहीं है जो उनके दिमाग में आ जाएगा। और यही एक कारण बन जाता है कि क्या है कि रिश्ते ख़राब होने का, कि अगर वो चीज़ें घर में नहीं मिलती तो इंसान बाहर ढूंढने लग जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप पहले बात करें, एक दूसरे को धीरे धीरे मनाएं उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के बारे में बताएं कि आपको वो कितनी पसंद है। तो वो ज़रूर मतलब धीरे धीरे करके मान जाएंगी या मान जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है संबंध बनाने के बाद बात करना। संबंध बनाने के बाद अब क्या बात करनी है? उसके बाद आपको फीडबैक टाइप बात करनी है। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है बताना कि आज हमने किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तारीफ़ भी करना ज़रूरी होता है अपनी महिला साथी की या अपने पुरुष साथी की। तो आप छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ कर सकते हैं, मतलब झूठी तारीफ़ें नहीं करनी है, फेक नहीं करना है, लेकिन आप बताएंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो वो सोचेंगे ना कि हाँ ये तो इंटरेस्टेड है मैं ऐसे करता, तो वो और करेंगे, तो आपको और अच्छा फील होगा। तो ये चीज़ों का फीडबैक देना ज़रूरी है। या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि आपको अच्छी नहीं लगी, आप चाहते हैं कि ये रिपीट नहीं करे वो, या फिर किसी अलग तरीके से करे, तो वो भी आप उनको अच्छे से बता सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आपकी समझ बनाने से जुड़ी हुई ज़िंदगी के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है स्पेस देना। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब कि बात तो संबंध बनाने की कर रही हैं ये और बोल रही हैं स्पेस दे दो, तो स्पेस देके कैसे संबंध बनाया जा सकता है? तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ उस चीज़ की कि विचारों को पूछना और स्पेस देने का मतलब कि रोज़ करना ज़रूरी नहीं है। आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसे दिन भी बिताने चाहिए जब आप सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब डिपेंड करता है। जैसे कि महिलाएं कई बार ये प्रेफर करती हैं कि आज नहीं करना यार, और आज मुझे सिर्फ बात करनी है, आज मुझे सिर्फ ऐसे कडल करना है, आज हम सिर्फ इस बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या आपको अच्छा लगता है, या फिर आज सिर्फ हम उन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहते हैं जो महिला
महिला को पसंद है, जिसे महिला अच्छा फ़ील करती है, या फिर आज सिर्फ पुरुष की चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब पुरुष पार्टनर की, तो वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने ये है कि अब रात हो गई अब करो, अब रात हो गई अब करो, और ज़बरदस्ती उसमें वो ना नहीं बोल सकती, या फिर पुरुष है वो भी ना नहीं बोल सकता, आप ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं होता है। आप एक दूसरे को कंफर्टेबल करके, स्पेस दे के, पूछ करके करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। उसके बाद कुछ लोगों की ये दिक्कत होती है, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि क्या कुछ दिक्कत है, कुछ कमज़ोरी है, या फिर कुछ इरिटेटिंग हो रहा है, लेकिन वो बताएंगे नहीं, मन नहीं कर रहा, लेकिन वो फेक करेंगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर मैं तो बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनको क्या है कि ये नहीं दिखाना कि मैं नहीं कर सकता, कहीं आपका पार्टनर ये ना सोच ले कि इसके अंदर कोई दिक्कत है। ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब विचार, तो ये चीज़ें विचार आपको अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। आपका पार्टनर है वो आपका जीवन साथी, जिसको पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना, हर वक्त आपके साथ रहना, तो उसको बताने में कोई भी गलत चीज़ नहीं है। और मैं कहूँगी कि छुपाने से बेटर है कि आप बताएं। जैसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि पुरुष साथी बहुत ज़्यादा थका हुआ है, उससे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो फेकली करने की कोशिश कर रहा है, उससे होगा कुछ भी नहीं, वो भी संतुष्ट नहीं होंगी, आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, और क्या होगा कि बाद में इरिटेटेड हो जाओगे दोनों, वो भी इरिटेट हो जाएगी, आप भी। और ये चीज़ें आप सोच रहे हो कि मैं ये दिखा दूँ कि मैं कर सकता हूँ, या कुछ अब बहुत मेरे में ताकत है, ये है वो है, अब मैं रोज़ कर सकता हूँ, जब बोले तब कर सकता हूँ, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इससे कुछ अच्छा करने की बजाय कुछ नुकसान कर रहे हो अपना, क्योंकि वो सोचेंगी कि मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है। अभी दूसरे इंसान के दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं उसको आप नहीं सोच सकते, या फिर नहीं जान सकते ऐसे ही, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम महिलाओं के केस में कि अगर आपको पार्ट में कुछ पेन है, इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, या राजमन नहीं है, तो ये चीज़ें बोल देनी चाहिए। तो बात करना, कम्युनिकेट करना, बता देना अपनी दिक्कतों के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी बात करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, कुछ भी बोल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, या फिर आपको कोई दिक्कत है, मतलब सोचते हैं कि क्या किससे पूछे, तो आप वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं उस पर आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँ।